वेलकम बैक स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। उसके 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए, बाकी 4 रह गए, वो हम अभी जो है वो उसको आगाज करते हैं। अच्छा जी, पार्ट 3 स्टूडेंट्स आपके पास जो आ रहा है, थर्ड पार्ट। सारे पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स एक ही जैसे हैं, सिर्फ इनकी वैल्यू चेंज है। 3x + 7y is greater than equals to 21 and x - y is lesser than equals to 2। ठीक है, तरीके का वही। सबसे पहले एसोसिएट इक्वेशन राइट डाउन की जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3x + 7y is equals to 21, x - y is equals to 2। this will be equation 1 and this will be equation 2। ठीक है, एसोसिएट इक्वेशंस आ गई फॉर x इंटरसेप्ट एंड फॉर y इंटरसेप्ट। वही पार्ट सिमिलर। फॉर x इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या बनेगा? फॉर x इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे? पुट y is equals to 0। तो ये क्या आ जाएगा? 3x + 7 × 0 इक्वल्स टू 21। 3x इज इक्वल्स टू 21, 3 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा एंड x विल इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट ए बनेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, वो बनेगा 7 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी हम पुट करेंगे y0, तो x - 0 इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 2। तो पॉइंट बी हमें क्या मिलेगा? 2 0। ये x इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 1, ये x इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, फिर हम फॉर y इंटरसेप्ट स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे x 0 हो जाएगा। 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू 21। 7y इज इक्वल टू 21। y डिवाइड हो जाएगा, 7 डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके पास? 3। यहाँ से पार्ट आपको मिलेगा c, जो कि क्या है? 0 और 3। ठीक है, जब यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे, 0 - y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू -2। तो पॉइंट डी स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगा? 0 - 2। ठीक है, ये आगे दिस इज द y इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 1 एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, देन हमारे पास क्या है जी? टेस्टिंग पॉइंट। टेस्टिंग पॉइंट एट ओरिजिन 0 0। 3 × 0 + 7 × 0 is equals to, sorry, greater than equals to 21। 0 is greater than equals to 21, तो ये क्या हो जाएगी? फॉल्स। यहाँ पे पुट करें 0 - 0 is lesser than equals to 2, 0 is lesser than equals to 2, ये होगी हमारे पास ट्रू। ठीक है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है। दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस इज टुवर्ड द ओरिजिन। ठीक है, ये हो जाएगी अवे फ्रॉम ओरिजिन और ये टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, अब इनका सॉल्यूशन रीजन हमें बताना स्टूडेंट्स, तो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। सेवन 0 तक पॉइंट है, तो हमें 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, minus 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 -1 -2 -3 and -4। दिस विल बी द ओरिजिन। अच्छा जी, सबसे पहले पॉइंट ए 7 0 ये पड़ा हुआ 7 0। ठीक है, फिर हमें लाइन ए का एक्स इंटरसेप्ट और लाइन ए का वाई इंटरसेप्ट 0 3, ये है स्टूडेंट्स, इनको मिला दें। ये आ गया आपका लाइन 1 के लिए या इनइक्वालिटी 1 के लिए 3x + 7y।
ग्रेटर एंड इक्वल टू 21। ठीक है, ये पॉइंट हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं सी, जो कि क्या है 0 3। अच्छा जी, पॉइंट बी है 20 स्टूडेंट्स कहाँ पे है, ये पड़ा हुआ पॉइंट बी 20। पॉइंट डी क्या हमारे पास 0 - 2, ये है। अब यूं मिला दो, ये हमारे पास इनइक्वालिटी क्या स्टूडेंट्स, x - y इज लेसर एन इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये आ गई दोनों इनइक्वालिटीज के लिए लाइन हमें मिल गई। ठीक है, अब सोल्यूशन रीजन क्या बनेगा, अच्छा ये है अवे फ्रॉम द रीजन इक्वेशन 1, ये यूं चला जाएगा। ठीक है, और ये है टुवर्ड द रीजन, यूं आ जाएगा। तो असल में जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो ये सारा कॉमन रीजन बनेगा, मतलब ये दो, ये ऐसा रीजन होगा जो दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेगा। ये प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें भी जो लास्ट में यहाँ पे शेड करना रह गया था, ये इतना हो गया था। तो ये जो कॉमन रीजन बनेगा, दिस विल बी द एक्चुअली सोल्यूशन रीजन फॉर बोथ द इनइक्वालिटीज। हमें बेसिकली जब हम दो इनइक्वालिटीज के सोल्यूशन रीजन की बात करते हैं तो हमें वो सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं जो इन दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करें। तो ये वो रीजन है कि इन पॉइंट्स, यहाँ पे जो पॉइंट्स लाई करेंगे, क्योंकि ग्राफ यहाँ से भी कंटिन्यू है यहाँ से भी कंटिन्यू है, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स वो आपके सोल्यूशन का पार्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं पार्ट 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 4 है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे अगेन दो इनइक्वालिटीज गिवन है, लेकिन एक में दो वेरिएबल है, एक में सिंगल वेरिएबल, और ये ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, हमें सिंपली इसकी एसोसिएटिव इक्वेशन बतानी है और इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, और या इसका टेस्टिंग पॉइंट हम चेक कर लेंगे। सबसे पहले इस चीज एसोसिएटिव इक्वेशंस राइट डाउन करते हैं दोनों की, ये तो हमने करना ही करना है। 4x - 3y is equals to 12 and x is equals to -3/2। ये बना हुआ है, ये ऑलरेडी x इंटरसेप्ट है तो जरूरी नहीं है इसको हम लेकर चलें, सिर्फ यहाँ पे हमें x और y इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट put y is equal to 0। 4x - 3 into 0 equals to 12। 4x is equals to 12 and x is equals to 3। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो पॉइंट ए बनेगा वो क्या बनेगा 3 0। ये फॉर लाइन 1 है। लाइन 2 ऑलरेडी बनी हुई है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0। 4 into 0 minus 3y is equal to 12। -3y is इक्वल टू 12 और y की वैल्यू -3 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, -4 आ जाएगा और पॉइंट बी आपके पास मिलेगा आपको 0 -4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, और ये पॉइंट हम इसको पॉइंट सी कह सकते हैं फॉर x इज इक्वल टू 3/2। दोनों दो इंटरसेप्ट मिल गए हमें फॉर लाइन 1, और ये ऑलरेडी क्योंकि सिंपली x में था तो ये x इंटरसेप्ट ही कंसीडर होगा, इसकी y की वैल्यू 0 है तो वो कंसिडरेबल नहीं है। ठीक है, फॉर टेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स एट ओरिजिन और 0 0 for both inequalities। 4 into 0 minus 3 into 0 is lesser than equals to 12। 0 is lesser than equals to 12, ये हो गई ट्रू। सो टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, इसी तरह हम लास्ट वाले की बात करें तो 0 is greater than equals to -3/2। 0 is always greater than every negative numbers, तो ये भी क्या है ट्रू है स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या बनेगा टूवर्ड्स। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ग्राफ की तरफ। 1 2 3
4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4। अच्छा जी, एक्स इंटरसेप्ट सबसे पहले क्या 30 फॉर लाइन 1 30। इसका वाई इंटरसेप्ट क्या 0 -4। ये ज्वाइन करवा दें। ये आ गई आपकी लाइन 1 जो कि क्या है स्टूडेंट्स 4x -3y <= 12। अच्छा जी, लाइन 2 आपकी क्या है x -3/2 -3/2 मतलब -1/5। ठीक है, यानी कि 1.5। तो -1.5 आपके स्टूडेंट्स कहाँ पे होंगे, ये बड़ा हुआ आपका पॉइंट। ये है आपकी लाइन फॉर x इज ग्रेटर एन इक्वल्स टू -3/2। अब दोनों के लिए स्टूडेंट्स उन्होंने क्या कहा हुआ है कि ये टुवर्ड द ओरिजिन है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और लंबा करके यहाँ पे ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, तो ये जब मिलेगी तो यूं टुवर्ड द ओरिजिन और ये भी टुवर्ड द ओरिजिन। तो ये सारा रीजन जो है स्टूडेंट्स, ये जो रीजन है ये सारा हमारा क्या होगा सॉल्यूशन रीजन होगा। मतलब इस पॉइंट इस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 5 है हमारे पास। हमें अगेन दो इनइक्वालिटीज गिवन है। पहले में दो वेरिएबल है, दूसरी में एक सिंगल वेरिएबल है। मतलब ये ऑलरेडी बना हुआ है, सिंपली y है तो हमें y इंटरसेप्ट के ऊपर जो पॉइंट है वो मिल गया। इसका एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है तो वो बनाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इसका हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने होंगे। तो सबसे पहले हमें इसकी एसोसिएट इक्वेशंस राइट डाउन करनी है। थ्री एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 21 एंड y इज इक्वल टू 4। ठीक है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट ये 1 और ये 2, y is equal to 0। 3x plus 7 into 0 is equal to 21। 3x is equal to 21 एंड x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स 7। तो a पॉइंट हमें क्या मिला 70। ठीक है, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x is equal to 0। यहाँ पे x 0 पुट करेंगे। 3 into 0 plus 7y is equal to 21। 7y is equal to 21 एंड y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या मिलेगी आपको 7 डिवाइड हो जाएगा, 7 3 जा 21, y is equal to 3। तो b पॉइंट आपका मिलेगा 0 एंड 3। x इंटरसेप्ट मिल गया फॉर इक्वेशन 1, y इंटरसेप्ट मिल गया फॉर इक्वेशन 1। ये ऑलरेडी y इंटरसेप्ट है फॉर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसका x 0 होगा, सिंपली y is equal to 4। जिस तरह हमने प्रीवियस फॉर x किया था, यहाँ पे हमने सिंपली इसको y is equal to 4 के लिए लाइन ड्रॉ कर देनी है। अच्छा जी, टेस्टिंग पॉइंट एट ओरिजिन 0 0। 3 into 0 plus 7 into 0 is greater than equals to 21। 0 is greater than equals to 21। false for 2। 0 is lesser than equal to 4। ये भी क्या हो गई, दोनों हमारे पास जो टर्म्स हैं स्टूडेंट्स वो क्या आई हैं फॉल्स। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये भी अवे फ्रॉम ओरिजिन और ये भी हमारे क्या बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अब दोनों के लिए ग्राफ 0 सॉरी 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 -1
-2 -2 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा जी, पहले लाइन 1 के लिए एक्स इंटरसेप्ट हमारा A70 ये पड़ा हुआ, ठीक है। और बी है हमारे पास 03 ये पड़ा हुआ। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगी लाइन 1। स्केल से ज़्यादा अच्छे से बनेगी, तो स्केल यूज करें जब भी आप लाइन ड्रॉ करें। 3x + 7y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अच्छा जी, लाइन 2 है हमारे पास y = 4 के लिए, तो ये है y = 4, y = 4। और इसकी जो लाइन बनेगी स्टूडेंट्स वो बनेगी हॉरिजॉन्टल। ये है हमारे पास y = 4। अच्छा जी, अब दोनों के लिए स्टूडेंट्स ये है कि बोथ द लाइंस आर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये भी हमारे पास अवे फ्रॉम द ओरिजिन है और इसका भी हमारे पास क्या बनना है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये सारा रीजन जो है, जो कि एक y = 4 से बड़ी बड़ी जितनी भी वैल्यूज बनेगी वो हमारे पास उस सॉल्यूशन रीजन का हिस्सा होगी। ओह सॉरी 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 सॉरी, एक चीज तो यहाँ पे 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, टुवर्ड द ओरिजिन। अगेन सॉरी, ठीक है। और जब ये टुवर्ड द ओरिजिन होगी तो हमारे पास ये आएगा यूं, ठीक है। ये जो लाइंस हमने लगाई हैं इरेज कर, थोड़ी सी इसमें गलती हो गई थी तो उसके लिए माजरत, ठीक है। तो सॉल्यूशन रीजन हमारा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ये सारा एरिया, ये लाइन का और ये लाइन का, ये सारा रीजन जो है हमारे पास, दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन फॉर दिस इक्वेशंस, बोथ द इक्वेशंस। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई, वो हमने कवर कर ली। ये था पार्ट 5 स्टूडेंट। पार्ट 6 है हमारे पास जी स्टूडेंट, पार्ट 6 है हमारे पास। दो इनइक्वालिटीज गिवन है, अब दोनों में दोनों वेरिएबल्स है। तो सबसे पहले हमें एसोसिएट इक्वेशंस, ये हमारे जो पहले 3 पार्ट थे उसी की तरह होगा। एसोसिएट इक्वेशंस इनकी 5x + 7y = 35 और x - 2y = 2। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट हम क्या करेंगे, याद करें, सिंपल सा काम है, पुट करेंगे इसको y = 0 इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है। 5x + 7 × 0 = 35, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। 5x = 35 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड, 5 7 ज़ा 35, तो ये पॉइंट हमारे क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 70, ठीक है। फिर यहाँ पे हम सिमिलर टास्क, x - 2 × 0 = 2 एंड x = 2, तो हमारे पास जो पॉइंट बी बनेगा वो क्या बनेगा, 2 0। ये एक्स इंटरसेप्ट फॉर लाइन 1, ये एक्स इंटरसेप्ट फॉर लाइन 2, ठीक है। और वाई इंटरसेप्ट पुट x = 0, ठीक है। अब यहाँ पे x0 पुट किया जाएगा, 5 × 0 + 7y = 35, 7y = 35, यहाँ भी, और यहाँ से 7 डिवाइड हो जाएगा, तो y = 5। पार्ट सी हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, 0 5, ये y इंटरसेप्ट है फॉर लाइन 1। जब यहाँ पे एक 0 पुट करेंगे तो 0 - 2y = 2,
y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होएगा। एक स्टेप और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, y इज इक्वल टू -1, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1। तो हमारे पास जो पार्ट डी बनेगा वो क्या बनेगा, 0 -1। ये है y इंटरसेप्ट फॉर लाइन 2। ठीक है, टेस्टिंग पॉइंट स्टूडेंट्स, एट ओरिजिन ये 0 0 आ जाएगा। दोनों इक्वेशंस में पुट करेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। 5 into 0 plus 7 into 0 is lesser than or equals to 35, 0 is lesser than or equals to 35। ठीक है, यहाँ पे पुट करेंगे 0 minus 2 into 0 is lesser than or equals to 2, 0 is lesser than or equals to 2। ठीक है, both are the true terms। तो ग्राफ बनेगा towards the origin for both the cases। ठीक है, तो सिंपल हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। ये रीजन आ गया 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 एंड -4। अच्छा जी, सबसे पहले A.70 ये पॉइंट, इसके साथ C आएगा 0.5। अच्छा, ये लाइन बन गई आपकी लाइन 1। ठीक है, जो कि किसकी है, इनइक्वालिटी 5x + 7y इज लेसर देन इक्वल्स टू 35 के लिए। ठीक है, और लाइन 2 हमारे पास स्टूडेंट्स क्या गया, पॉइंट है 2 0, पॉइंट बी आ गया 2 0, और ये 0 -1 ये पड़ा हुआ 0 -1 ये लाइन आ गई। अच्छा जी, ये लाइन किस के लिए है, x -2y, यहाँ पर लिखते चले x -2y इज लेसर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, और बोथ द ग्राफ्स आर टुवर्ड द ओरिजिन। चेंज कर देना था, ये भी टुवर्ड द ओरिजिन है। तो ये सारा रीजन जो है इस पॉइंट से पीछे पीछे, ये सारा रीजन जो है दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन ऑफ बोथ द इक्वेशन। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी वाइंड अप हो गया। यही सिमिलर पैटर्न लेकर हमने एक्सरसाइज 4.2 में जाना है। ठीक है, तो इसको केयरफुली सुनिएगा। होप सो कि आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो समझ ना आया हो। अगर कोई पॉइंट रह जाए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह जो क्लैरिटी होगी वो 4.2 में भी मजीद करवा दी जाएगी। वहाँ का जो सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है वो इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके करना होगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।